नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जीएसएससी ऑफिस में सीटेट जेटेट को लेकर क्या चीज़ें चल रही हैं, ये जो ऑडियो है, इस ऑडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है कि क्या संभावनाएं हैं, जेटेट का क्या भविष्य है और सीटेट का क्या भविष्य है। और वैसे विद्यार्थी जो जेटेट भी क्वालिफाई है, सीटेट भी क्वालिफाई है, लेकिन फॉर्म फिलअप किए हैं सीटेट के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि दोबारा फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन दिया गया था। और वैसे में विद्यार्थी जो थे वो कन्फ्यूजन था उन लोगों के मन में, तो क्या हुआ, वो प्रायोरिटी जो दिए सीटेट को दिए, ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जेटेट का जो वैलिडिटी था बाद में बढ़ाया गया लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। शुरू में तो 5 साल का था, लेकिन बाद में बढ़ा दिया गया, तो जिसके कारण अपने सिक्योरिटी को देखते हुए सीटेट के जो उनका सर्टिफिकेट था उन्हीं के हिसाब से उन्होंने फॉर्म को फिलअप किया। अब मामला आप सभी जानते हैं कि क्या वो सीटेट वालों को बाहर कर दिया गया। अब ऐसे में वो विद्यार्थी भी क्या कर रहे हैं, इस ऑडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी, ठीक है। ये जो ऑडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, ठीक है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को जानकारी दे दूँ। चलिए लास्ट तक आप लोग देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको लास्ट में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताऊँगा, ठीक है। चलिए ऑडियो को सुन लीजिए। अच्छा, हाँ हाँ, बोल रहे हैं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक यादव। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं? गिरिडीह से। गिरिडीह से। तो आप सीटेट पास हैं या जेटेट पास हैं? दोनों पास थे। दोनों पास है ना। तो आप कल गए थे क्या आज गए थे? नहीं, हम कल आए। हम पिछला 3 दिन से वहीं पे थे। जब आया था तो कल तीसरा दिन था। कल यानी कि 6 फरवरी ना, 6 फरवरी 2025। 25, हाँ, आज तो 7 है ना। आज 7 है। 7 से 8 है। आज 7 तारीख होगा। 7 तारीख है, ठीक है। तो जो है क्या बोलते हैं कि आप लोग कितने आदमी थे? हम लोग का संख्या वहाँ पे लगभग 70-80 था टोटल। मतलब 2 दिन में एक फर्स्ट नहीं, आप जो कल गए थे तो कल कितने आदमी थे आपके ग्रुप में? कल हमारे ग्रुप में लगभग 35-40 लोग थे। 35-40 थे। तो आप एप्लीकेशन सबमिट कर दिए? हाँ, एप्लीकेशन सबमिट कर तो दिया। वो क्या बोलते हैं, ये दिए क्या उसको बोलते हैं, रिसीव आप लोग को मिला? हाँ, रिसीव भी मिला है। हाँ, तो आप एप्लीकेशन में क्या लिखे थे? एप्लीकेशन में वही लिखे हैं हम, चूंकि हम लोग के पास दोनों योग्यता था। और जब हम वो भरे थे ना, तो फर्स्ट में जेटेट थे। हाँ, तो जेटेट से जब भरे थे तो उसमें था कि हमको अपना, हम 15-17 के स्टूडेंट हैं, तो हमको अपना ये लेके था कि मान लीजिए जो शुरू में लिखा हुआ था कि वो वैलिड नहीं है सर्टिफिकेट, था ना मैडम, हाँ, 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 जिसको एनसीटी 2022 में सुधार के और बैकडेट से पूरा वैलिड कर दिया है ना। तो ये चीज को लेके हमारे मन में कंफ्यूजन था। हाँ। अब जब ये कंफ्यूजन था तो जब हाईकोर्ट के निर्देश से ये हम लोग को अवसर मिला कि जो सीटेट पास है वो फॉर्म भरिए और आपका अंतिम फॉर्म वैलिड होगा, है ना। तो हम लोग के पास कोई भी अपना सेफ साइड में जाना चाहेगा, तो हम लोग के पास अवसर था जब हाईकोर्ट के निर्देश से, तो हम लोग फिर से फॉर्म अप्लाई कर दिए। कहा कि उसमें लिखा हुआ कि लास्ट फॉर्म मान्य होगा, और हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है कि सीटेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो फिर यही कंफ्यूजन के कारण हम सीटेट से अप्लाई किए। और बाद में जब सुप्रीम कोर्ट इसको हटा दिया है, तो हम लोग का मतलब यही मांग है कि क्योंकि हम लोग जेटेट पास हैं और हम लोग अप्लाई भी किए हुए हैं। जेटेट भी और सीटेट भी है। हाँ, हम दोनों पास है, जेटेट सीटेट दोनों पास है। हम लोग पास दोनों योग्यता है। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट सीटेट को खारिज किया, जेटेट को तो खारिज किया नहीं, तो जेटेट के हिसाब से हम लोग को मतलब इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाए और हम लोग को ये किया जाए, या तो फिर पोर्टल खोल के एडिट का ऑप्शन दिया जाए। क्या कि हम लोग तो खुद से फॉर्म भरे नहीं, हम लोग को हाईकोर्ट निर्देश दिया तब हम लोग भरे। तो यही बात हम उनको भी बोले, सर को, सचिव सर को, तो सचिव सर बोले कि हाँ, मतलब ये जो है जेसी का सचिव यानी कि सेक्रेटरी सर से भी आपका बात हुआ ना? हाँ, हम गए थे, हमको बुलाए थे सर अपना कैबिन में बात करने के लिए। अच्छा, कैबिन में आप अकेले थे कि और भी कुछ कैंडिडेट्स को बुलाया गया था? नहीं, जिस समय हमको बुलाया गया ना, उस समय हम ही को बुलाया गया। जैसे हम आवेदन दिए ना, तो फिर वो फॉर्म भरे, तो वहाँ से मतलब हमको ये आया कि दीपक यादव को ऊपर भेजिए, तो फिर हम गए वहाँ पे। तो वही मेरा सबसे पहले मेरा ही बात हुआ था उनसे। अच्छा, उसके बाद फिर ग्रुप में बहुत लोग उनसे बात किए, तो वही लोग बोले कि क्या बोले आप?
वो बोले कि मामला हम आपको पूरा समझ गए, ठीक है। हाँ। इसमें मतलब हुआ है कि आदमी मिसलीड हुआ है, तो लेकिन न्यायिक प्रक्रिया का मामला है, तो जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का उनके पास वो नहीं आया है कागज, तो वो जब आएगा और जितना आवेदन जो दिया जाएगा, जितना भी आवेदन, तो इससे बहुत लोग पीड़ित है ना, तो सब लोग अभी वहाँ जा नहीं रहे, तो जब सभी लोग वहाँ पे जाएंगे तो उसके हिसाब से मतलब नंबर ऑफ विक्टिम्स कितना है उसके हिसाब से मतलब फिर से ये एक्शन लिया जाएगा। इस बात को जो ये होने वाला है उसमें रखा जाएगा, इस पर विचार किया जाएगा, ये बोले थे। ठीक, उसके बाद तो फिर वही हम लोग फिर चल गए, वहाँ से निकल गए कि ये एप्लीकेशन देके, उसके बाद फिर हम वहाँ पर एक दिन और रुके यही देखने के लिए कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर हम कल वापस आ गए। अच्छा, तो मिला जुला के जो है सिर्फ आप जो मुद्दा ले गए थे वही मुद्दा पे था कि कुछ का अलग अलग भी रीजन होगा, भले जेटेड पास है लेकिन किसी कारण से वो लोग का 2-3 रीजन है। जैसे कोई हुआ था कि फॉर्म अप्लाई करने में मिस्टेक कर गया, जैसे होता है ना कि फॉर्म भरा तो किसी का नाम में गलती हो गया, किसी का विलेज में गलती हो गया, तो उन लोग को इसमें एक अवसर दिखा कि चूंकि वो करेक्शन डेट में करेक्ट नहीं कर पाया था और यहाँ पे लिखा हुआ था कि आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं, तो लोग को लगा कि फिर से अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, ये भी कारण बना ना, यानी कि अलग अलग कारण बन रहा है, और यहाँ पे जो है ना ये चीजों को कोर्ट में बताया नहीं गया, जिसके कारण जो है आप लोग को यहाँ पे जो है डिसीजन का ये तो नहीं मिला था, और आपको पॉजिटिव यहाँ पर जो है रिएक्शन देखने को मिला ना। हाँ, पॉजिटिव है। वो बोले कि जितने लोग हैं जो भी कांटेक्ट में है उनको बोलिए कि एप्लीकेशन सबमिट करेगा, क्या कि एप्लीकेशन सबमिट होगा तभी कुछ कार्रवाई होगा ना। मान लीजिए 1-2 है तो 1-2 में जब उसका संख्या ज्यादा होगा तभी मतलब इस पे ये किया जाएगा। हाँ। तो फिर तो दीपक जी, जैसे मेरा कहना है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है लगातार हमको कॉल भी कर रहे हैं, तो कल जिस प्रकार से बात हुआ तो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हमको कॉल किए थे जो कि आपसे कुछ बात अलग था, लेकिन आज भी कॉल कर रहे हैं और वही चीज बोल रहे हैं कि जो आप आज बताएं। तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जिससे आप लोग का जो प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग कहते हैं इसका जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कीजिए सर, तो यहाँ पर ये है कि आप बता सकते हैं कि आपका जो है मोबाइल नंबर कितना है, जिसको मान लीजिए जेटेड भी है, सीटेड भी है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए आपको कॉन्टेक्ट कर ले, तो क्या आप अपना मोबाइल नंबर बता सकते हैं क्या? मोबाइल नंबर ना एक बार सोच लेंगे, क्या कि इसमें सिर्फ काफी कॉल आने लगेगा। अच्छा ठीक, तो ये चीज जो आपके साथ मेरा बात हो रहा है, इस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब में डाल देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बोल रहे कि जैसे जितना ज्यादा लोग वहाँ पे पहुँचेंगे, और जैसे का भी वही कहना है कि जितना ज्यादा लोग वहाँ पहुँचेंगे, जितना एप्लीकेशन आएगा तो उतना ही मतलब पॉजिटिव है और ये होगा, क्योंकि इसमें स्टूडेंट का गलती नहीं है, वो गुमराह हो गए थे इसके कारण से। अच्छा ठीक है, हम जो है ना इस बात मेरा बात हो रहा है, इस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब में डाल देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बोल रहे कि जैसे जितना ज्यादा लोग वहाँ पे पहुँचेंगे, और जैसे का भी वही कहना है कि जितना ज्यादा लोग वहाँ पहुँचेंगे, जितना एप्लीकेशन आएगा तो उतना ही मतलब पॉजिटिव है और ये होगा, क्योंकि इसमें स्टूडेंट का गलती नहीं है, वो गुमराह हो गए थे इसके कारण से। अच्छा, तो उम्मीद है कि आप सभी ने ऑडियो को सुन लिया होगा और आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसमें जो जेटेड और सीटेड दोनों क्वालिफाई करने वाले जो विद्यार्थी थे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, ऐसे में अगर उनकी जगह पर आप अपने आप को रख के देखिएगा तो उस समय आप कितना परेशान होएगा, आप उस चीज़ को सोच सकते हैं। क्योंकि जो विद्यार्थी सीटेड भी क्वालिफाई है, जेटेड भी क्वालिफाई है, लेकिन गवर्नमेंट का जो रूल है वो समझ में नहीं आया वो व्यक्ति को, उस विद्यार्थी को, तो क्या करता है उसके साथ मिसगाइड हो जाता है, जिसके कारण वो क्या करता है उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो जाता है एक तरीके से आप बोलेंगे तो। क्योंकि झारखंड जो हाई कोर्ट है उन लोगों का जो था प्रॉब्लम, ठीक है, उसमें तो सॉल्यूशन मिल जाता है शुरू में, ठीक है, कि सभी लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट जाते हैं जेटेड वाले, उसमें क्या होता है कि उन लोग को बाहर कर दिया जाता है। अब देखिए मामला तो कोर्ट में, ऐसे में बहुत सारे छात्र जो बोल रहे थे पिटिशनर कैसे बने, कितना पैसा लग रहा है, 5,000 रुपये लग रहा है पिटिशनर बनने के लिए। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उन लोगों का नंबर दे दूंगा जिसमें आप पैसे वगैरह दे के पिटिशनर बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ तक रही बात इसका जो भविष्य है क्या होने वाला है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ वैसे विद्यार्थी जो दोनों क्वालिफाई किए उन लोगों के लिए हो सकता है कुछ न कुछ संभावनाएं हो, लेकिन जहाँ तक मुझे संभावनाएं लग रही है कि हो सकता है एग्ज़ाम को रद्द भी कर दिया जाएगा।
क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जेएसएससी का क्या भविष्य आप सभी से छुपा नहीं है। जेएसएससी सीजीएल को लेकर चाहे उनके द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे सारे एग्ज़ामों को लेकर, ठीक है। पिछला जेएसएससी सीजीएल हो 28 तारीख वाला, 28 जनवरी वाला, या अबर का हो या एलडीसी, किसी भी एग्ज़ाम को आप उठाकर देख लीजिए, ठीक है। सभी में उनका जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। कोई भी वैकेंसी को आप उठाकर देख लीजिए, ठीक है। तो हो सकता है ये एग्ज़ाम रद्द भी हो सकती है, क्योंकि छात्र लोग जो है सीटेट भी जा रहे हैं कोर्ट, जेटेट भी जा रहे हैं। अब जो है समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो वैकेंसी है, ठीक है, ये ज्वाइनिंग करवाने के लिए निकाला गया, नियुक्ति देने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, या फंसाने के लिए कि कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहे, अपना फ्यूचर बर्बाद करते रहे, ठीक है। सरकार इसमें बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की छात्रों के साथ। एक तो इतने सालों के बाद वैकेंसी निकालती है, ठीक है ना, झारखंड में जेटेट का एग्ज़ाम सही तरीके से करवा रही है, ना सीटेट वालों को इसमें एलिजिबल बता रही है, ठीक है। तो चलिए आने वाला दिन ही आपको पता चलेगा कि इसमें क्या भविष्य है, ठीक है। लेकिन आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं जेटेट से रिलेटेड, जैसे सीजीएल से रिलेटेड और झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ामों का तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। इसीलिए चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब भी लाइव क्लासेस होंगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी। इसके लिए आपको बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल करना होगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, और इस विषय में आपका क्या राय, अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।